इंडिया का ड्रग कार्टल, इसमें कौन कौन लिप्त हैं? इसमें देश के बड़े बड़े संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति सम्मिलित है। देश का पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति भी ड्रग कार्टल में समाहित था। उसने ड्रग कार्टल को संरक्षण देकर किसानों से धोखाधड़ी की और बाद में वो राष्ट्रपति का पद भी पा गया और साथ में इनाम स्वरूप भारत रत्न भी पा गया। हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। 24 जनवरी 2009 से लेकर 24 जुलाई 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। जैसे ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का पदभार को त्यागा, ठीक उसी दिन वो राष्ट्रपति बन गए। भारत का राष्ट्रपति दिनांक 25 जुलाई 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्होंने ड्रग कार्टल को स्थापित किया और स्थापित करने के प्रमाण एक रिपोर्ट दे रही है। ये रिपोर्ट है लोकसभा सचिवालय की 50वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि भारत का ड्रग कार्टल कैसे बना और किसने बनाया। ये 50वीं रिपोर्ट कहती है देश की 15वीं लोकसभा के जो माननीय सदस्य थे स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये बिल है एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने का, जिसे 21 मार्च 2012 को लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया। लोकसभा में इसे 21 मार्च को और राज्यसभा में 21 मार्च 2012 को रखा गया। इसमें जो अनुशंसाएं की गई थी स्टैंडिंग कमेटी ने, इसको नजरअंदाज कर भारत का ड्रग कार्टल स्थापित किया गया और इसमें सिर्फ एक धारा को, जो धारा है वो धारा 9 को एम्पावर किया गया। यह है संशोधन का केंद्र बिंदु। इसमें लिखा है therefore it is proposed to waste the power to regulate the poppy straw from which no juice has been extracted with the central government. The proposed amendment will not affect the powers currently being exercised by the state government in regulating poppy straw from such opium has been extracted. ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि अगर सीपीएस पद्धति से किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन अगर खेती कराई जाती है सीपीएस के अलावा चिराई पद्धति से तो उसमें राज्य सरकार को अधिकार रहेंगे। इस प्रपोजल को, इस अमेंडमेंट को भारत के राष्ट्रपति ने 10 मार्च 2014 को हस्ताक्षर कर दिए धोखाधड़ी से, और देश के अंदर संकट खड़ा कर दिया। और ड्रग तस्करी का जो ड्रग कार्टल बना, उन्हें देश का राष्ट्रपति भी बना दिया और साथ ही साथ भारत रत्न का इनाम 8/8/2019 को दिलवा दिया।